مسलक बरेलवी नहीं है, इस मसलक का उन्वान बरेलवियत नहीं है। सुन लें, जी खोल के सुन लें, कान खोल कर सुन लें। आप पूछे दलील क्या? दलील मुजद्दिद दीन और मिल्लत आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान, उन्होंने सारी जिंदगी किसी किताब में अपने मसलक का नाम बरेलवी नहीं लिखा। आला हजरत ने खुद अपने मसलक को बरेलवी नहीं कहा। हम उनकी बात मानते हैं, उनके बाद किसी ठेकेदार की बात नहीं मानते। इस मसलक के अहले सुन्नत का कोई शख्स ठेकेदार नहीं है। अगर कोई ये समझे कि उसके पास ठेका है, जिसको वो सुन्नी कहे वो सुन्नी है, निकालना चाहे निकाल दे, तो किसी के पास ठेका नहीं है। हम किसी ठेकेदार को नहीं मानते, किसी फतवा बाज को नहीं मानते। अगर मसलक अफराद पर आ जाए, अगर हम सुन्नी नहीं, रूए जमीन पर किसी माँ ने सुन्नी पैदा ही नहीं किया। अगर हम अहले सुन्नत नहीं, तो फिर जमीन पर किसी माँ ने कोई बच्चा सुन्नी पैदा ही नहीं किया। हमसे पूछो सुन्नियत क्या है? तुमने अपनी जहालत, अपने तासुब, फतवाबाजी, तंग नजरी, बेहिकमती से इस मसलक के अहले सुन्नत को इतना सा तंग फिरका बना दिया और इन लोगों को परेशान कर दिया है। आज जो अहले सुन्नत पर वबाल और तबाही है, इसके जिम्मेदार फतवाबाज, तंग नजर लोग हैं। बच्चों की तरह मिसालें पेश करने वाले डॉक्टर ताहिर अल पादरी ने यह कहा कि यह मसलक बरेलवी नहीं है। जी हां, असल नाम अहले सुन्नत व जमात ही है, लेकिन बरेलवी महज एक निस्बती पहचान है ताकि हम वहाबी, देवबंदी, राफजी फितने से अलग पहचाने जाएं। मिसाल के तौर पर इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हनफी, इमाम शाफई के मानने वाले शाफई, इमाम मालिक के मानने वाले मालिकी, इमाम अहमद बिन हंबल के मानने वाले हंबली। तो फिर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के मानने वाले अपने आप को बरेलवी क्यों न कहलाएं? ये कहना कि आला हजरत ने कभी अपनी किताब में बरेलवी नहीं लिखा, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई ये कहे कि इमाम आजम अबू हनीफा ने कभी नहीं लिखा कि मैं हनफी हूं। भाई, ये निस्बतें बाद में पहचान के तौर पर आती हैं, मसलक हमेशा वही रहता है, यानी अहले सुन्नत व जमात। फिर इन साहब का ये कहना कि इस मसलक का कोई ठेकेदार नहीं है, वाह भाई वाह। फिर तो कादियानी भी सुन्नी, वहाबी भी सुन्नी, देवबंदी भी सुन्नी, राफजी भी सुन्नी नहीं। अहले सुन्नत की पहचान उलमा और मुफ्तियान किराम के फतवे से है। ये कहना कि हम फतवाबाज को नहीं मानते, दरअसल शरीयत के पूरे निजाम इफ्ता का इनकार है। अगर फतवे न हो तो हर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम को गढ़ लेगा। आला हजरत ने अगर देवबंदियों के गुस्ताखाना अकायद पर कुफ्र के फतवे दिए तो वो उनका जाती शौक नहीं था, बल्कि कुरान और अहादीस और इजमा की रोशनी में किया। फिर उनका वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग कि अगर हम सुन्नी नहीं तो कोई सुन्नी नहीं, ये खाली नारा है, दलील नहीं। यजीद भी ये कह सकता था कि अगर मैं सुन्नी नहीं तो दुनिया में कोई सुन्नी नहीं। अहले सुन्नत वही है जो कुरान, हदीस, इजमा और आइम्मा अहले सुन्नत के अकायद पर हो, ना कि सिर्फ जबान का दावा करे। फिर ये जनाब कहते हुए नजर आते हैं कि अहले सुन्नत को फिरका बना दिया। अहले सुन्नत को फिरका किसी ने नहीं बनाया, बल्कि बदअकीदा देवबंदियों और गुस्ताख वहाबियों ने फितना खड़ा किया और आला हजरत ने उनके खिलाफ ऐलाने जंग किया। अगर ये फितना न उठता तो बरेलवी नाम की जरूरत ही न पड़ती, यानी बरेलवी होना दरअसल फितने के मुकाबले में अहले सुन्नत की हिफाजत का नाम है। अब ये जहनी नाबालिग लड़के जो ताहिरुल पादरी की इस बात को दलील बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ताहिरुल पादरी के नाम पर दलील देना वैसा ही है जैसे कोई साइंस पर लेक्चर दे और हवाला जादू टोने के बाबा से दे। ये वही पादरी है जिसने कादियानियों के हक में नरम बातें की, गुस्ताखों के साथ मुसाफे किए, सियासत के लिए रात दिन कलाबाजियां खाई और फिर हुजूर ताजुश्शरिया जैसे फकीहुल असर और मुजद्दिद मसलक आला हजरत के मुकाबले में ताहिरुल पादरी को लाना ऐसा है जैसे चिराग गुल को सूरज के सामने रख कर कहना कि ये ज्यादा रोशन है। और ये कहना कि बरेलवी कोई मसलक नहीं है वैसा ही है जैसा कोई ये कहे कि बिरयानी में गोश्त नहीं होता, ये तो सिर्फ चावल है। भाई, गोश्त तो असल जायका है, वरना खिचड़ी और बिरयानी में फर्क क्या रह जाएगा। फिर आपका ये कहना कि हम किसी फतवाबाज को नहीं मानते, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाकर ये कहे कि मैं किसी दवाबाज को नहीं मानता, तो फिर बेचारे की बीमारी और मौत दोनों तय है।
اور طاہر الپادری کو دلیل بنانا یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں میتھمیٹکس میں کمزور ہوں اس لیے اب میں طوطے کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاؤں گا۔ ایک اور وضاحت میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کر دوں کہ بریلوی نام الگ دین نہیں، اہل سنت کی پہچان ہے۔ اعلی حضرت کے فتوے ہی سنیت کی حفاظت ہیں، عوامی نعرے دلیل نہیں ہوتے۔ طاہر الپادری کا حوالہ دینا دراصل دلیل کی موت ہے۔ اب سوال ان منکرین بریلویت سے ہے کہ اگر تم واقعی اعلی حضرت کو مانتے ہو تو بتاؤ اعلی حضرت نے دیوبندی گستاخوں پر کفر کے فتوے دیے، کیا تم ان کو سنی مانو گے یا نہیں؟ اگر مانو گے تو اعلی حضرت کے مخالف ہو، اگر نہیں مانو گے تو ماننا پڑے گا فتویٰ بازی نہیں بلکہ علماء حق ہی سنیت کے اصل ترجمان ہیں۔